बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तारीख़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। आप शेर खुदा भी हैं, आप दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हैं, आप हैदर कर्रार भी हैं, आप साहिब जुल्फ़िकार भी हैं और हज़रत हसन और हुसैन के वालिद भी हैं। बहादुरी में आपका इस रूए ज़मीन पर कोई सानी नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत की तो आपने कामयाबी को ही अपना मुक़द्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख़ में बहुत ही कम लिखा गया है। इन्हीं में से एक जंग बीरुल अलम भी है, जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी जंग के बारे में बताने वाले हैं जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन्नातों के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20,000 जिन्नातों को कत्ल कर दिया था और बहुत सारे जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था। यानी कि बहुत सारे जिन्नात को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अबू सईद खदरी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापसी पर आपका गुजर एक ऐसी उजाड़ वादी से हुआ जिसमें हर तरफ सन्नाटा था। ये देखकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, यानी कि ये कौन से जगह पर आ गए हैं। तो ये सुनकर उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादिय कसीब अरज़ख कहते हैं और इस जगह पर एक ऐसा कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में ना कर सके थे। और बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वही जगह है जहाँ से तुब्बा यमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाहियों को इन्हीं जिन्नों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर ख़तरनाक जिन रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहीं पर ठहर जाओ। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लाएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर वो 10 लोग जिन्नों के उस कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग उस कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और ये धरती कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए, लेकिन अबूल आस सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में वो शहीद हो गए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजें। ये सुनकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कुएं की जानिब रवाना हुए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी तू अली को कामयाबी नसीब फरमा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे तो फिर वही एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा, कुछ पढ़ने लगा। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा, मेरा अमल सरकसों को सरको भी करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हज़रत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया। आपने उसका वार खाली निकालकर फिर अपने जुल्फ़िकार से उस जिन को 2 टुकड़े में बांट दिया
यानी कि उस जिन्न के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान उस कुएं से बाहर निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गए। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस कुएं की मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। यह देखकर फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ और कलाम पढ़े और फिर कहा कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन्न कुएं से बाहर निकला और आते ही उसने आप पर हमला कर दिया, लेकिन आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी फिर से जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 मरतबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपने कमर में एक रस्सी बांधता हूँ और फिर मैं इस कुएं के अंदर उतरता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़ कर रखना। चुनांचे असहाब ने उस रस्सी को पकड़ ली और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए, मगर थोड़ी ही देर के बाद में वो रस्सी बीच में कट गई और हजरत अली और सहाबा इकराम के बीच में काफी फासला हो गया। यह देखकर असहाब सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में उस कुएं के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और फिर थोड़ी ही देर के बाद ये सदा आई कि या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हमें पनाह दो। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो तो कलमा पढ़ लो और फिर मुसलमान हो जाओ और अमान हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। फिर हजरत अली ने उन सब को कलमा पढ़ाया और सब मुसलमान बन गए। इसके बाद में कुएं में रस्सी डाली गई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल करके और बहुत सारे जिन्नातों को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नातों में से एक जिन्न को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम जाफर जिन्न था। इसका नाम पहले अर्गवान जाहिद था, मगर बाद में ये जाफर जाहिद के नाम से बहुत मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली के लख्त जिगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में इस्तिगासा बुलंद किया, तो उस वक्त तमाम अंबिया इकराम, मुकर्रब फरिश्ते और दिगर मलाइका, जिन्नात और दिगर ना नजर आने वाले मखलूकात भी हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंचे। मलाइका का एक गिरोह अपने एक मंसूर नामी सरदार के साथ में करबला के मैदान में आया, जबकि जिन्नातों का एक गिरोह भी इमाम हुसैन की मदद को करबला के मैदान में पहुंचा था। और इसी गिरोह का जो सरदार वही जाफर जाहिद नामी जिन्न था, जिसको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बीरुल अलम में कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। जाफर जिन्न वक्त आशूर अपनी रस्म ताजपोशी का जश्न मना रहा था। इतने में 2 जिन्नों ने आकर उसको करबला और इमाम हुसैन की हालात से आगाह किया। बताया कि करबला के मैदान में हजरत अली के लख्त जिगर को दुश्मनों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही जाफर जाहिद जिन्न ने अपने तमाम काम छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया, मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे खैर की बसारत देकर मदद से मना फरमा दिया। और फिर आपने फरमाया कि ऐ जाफर जाहिद, मैं करबला के मैदान में अपने नन्हे असगर, अकबर, गाजी और तमाम अंसार को कुर्बान कर चुका हूँ। मैं तुमसे राजी हूँ, मगर मुझे मेरे नाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी होगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में या अली लिखकर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।